थैंक यू गाइस, आप सब यहाँ पे आ चुके हो। मैं हूँ बजाज चेतक का सीईओ। सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको बताइए आज हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है। वो है बजाज चेतक की प्राइस को कम करना। आपको बताइए भाई 1.5 लाख का स्कूटर है, कोई खरीद रहा नहीं है, तो उसकी प्राइस को कम करना है। किसी के पास आइडिया है तो बताओ। ये सर। हाँ विशाल बोलो। सर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक नया मॉडल निकाल सकते हैं और उसकी प्राइस रखेंगे 2 लाख। देन 1.5 लाख वाला अपने आप सस्ता लगेगा। मार्केटिंग जीनियस। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर। एनीबॉडी एल्स? यस हाँ देवदा बैंकर। सर, क्यों ना हम अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और डिफरेंट वेंडर से बात करके अपनी कॉस्ट को कम करें। इससे हमारी सप्लाई चेन भी स्ट्रॉन्ग होगी और आने वाले 1-2 साल में स्कूटर की प्राइस भी डाउन होंगी। वो कहाँ से पढ़े हो? सर आवी लंदन फायर। तो देवा द भयंकर के वजह से बजाज चेतक स्कूटर 30,000 रुपए सस्ता हो गया भाई। बिग हैंड फॉर देवा। अब मैं आपको यहाँ पे ये तो बताने वाला हूँ कि भाई बजाज ने यहाँ पे ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी जो प्राइस है वो इतनी कम हो गई। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि भाई इसकी प्राइस बढ़ी कैसे थी। तो बजाज चेतक 1 लाख रुपए की प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 2020 को। बेस वेरिएंट 1 लाख का, प्रीमियम वेरिएंट 1,15,000। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। बजाज का स्कूटर आ गया, लोगों ने फटाफट से बुक करना स्टार्ट कर दिया। कलेश चालू होता है 11 दिन बाद। 11 दिन बाद टीवीएस iQube ने अपना स्कूटर लॉन्च कर दिया 25 जनवरी 2020 को और उसकी प्राइसिंग रख दी 1,15,000 और चार्जर के पैसे अलग से। अब भाई यहाँ बजाज को लगा यार अपना तो कट गया। हम यार हमारा स्कूटर अगर आप टीवीएस से कंपेयर करोगे तो भाई जो स्पेक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बजाज की जो क्वालिटी है भाई टीवीएस से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मेटल यूज हुआ है, टीवीएस iQube प्लास्टिक बॉडी है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो मोटर है बजाज चेतक की अच्छी है, क्योंकि वो साइड माउंटेड मोटर है और टीवीएस iQube में आपको हब मोटर देखने को मिलती है। तो चेतक ने देखा कि टीवीएस iQube भाई 1,15,000 रुपए सेल हो रहा है, जबकि वो कोई इतना खास प्रीमियम स्कूटर भी नहीं है और चेतक प्रीमियम स्कूटर है और उसे कंपनी लॉस में बेच रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, अब लॉस नहीं खाते, काम करते हैं, इसकी प्राइसिंग को बढ़ाते हैं। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइसिंग बढ़ाई थी वो बढ़ाई थी बेस वेरिएंट पे 15,000 रुपए और प्रीमियम वेरिएंट में 5,000 रुपए, जिससे इसकी प्राइसिंग हुई 1,15,000 और 1,20,000 प्रीमियम के लिए। उसके बाद इन्होंने दोबारा से अपनी प्राइसिंग को बढ़ाया, जिसमें बेस वेरिएंट पे बढ़ा दिया भाई 27,000 रुपए, जबकि प्रीमियम में बढ़ा दिया 24,000 रुपए, जिससे इसकी प्राइसिंग हो जाती है 1,42,000 बेस वेरिएंट की, 1,44,000 प्रीमियम वेरिएंट की। बुरी बात यहाँ पे ये थी कि बेस वेरिएंट को पता भी नहीं था कि उसका यहाँ पे कत्ल होने वाला है, क्योंकि बेस वेरिएंट पे इन्होंने फोकस छोड़ दिया। इन्होंने जो प्रीमियम वेरिएंट था उस पर दोबारा से एक बार प्राइस बढ़ा दी, वो बढ़ाई 12,000 रुपए, जिससे इसकी प्राइस होती है वो 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर गई और एथर को पछाड़ते हुए इंडिया का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक बन गया। तो 2020 से लेके 2022 तक इस स्कूटर की प्राइसिंग में 50 से 60% तक की हाइक आ गई भाई, जो कि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन गुड न्यूज फाइनली आ जाती है मार्च 2023 को, जिसके अंदर इस स्कूटर की प्राइसिंग को लगभग 30,000 रुपए तक घटा दिया गया है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,20,000 गोवा के अंदर बेस मॉडल के लिए, और जो प्रीमियम वेरिएंट है उसकी है 1.5 लाख रुपए। अब बजाज ने ऐसा कैसे करके दिखाया, उसके पीछे 3 रीजन है, जिसमें से पहला तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तीसरे वाला है भाई उसके बिना तो कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर ही नहीं सकती। तो नंबर 1 है यहाँ पे इंप्रूविंग सप्लाई चेन। अब पहले सप्लाई चेन वर्ड को समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। भाई ये खड़ा हुआ अपना चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये भाई ऐसा तो है नहीं बना बनाया आ गया, ये पार्ट से बना हुआ है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग वेंडर से आते हैं, उन वेंडर के घर से भाई चेतक की फैक्ट्री तक ट्रक वगैरह में आते हैं। यहाँ पे आ गए पार्ट्स, अब इन्हें भाई असेंबली लाइन पे डाला जाएगा, स्कूटर को जोड़ जाड़ के बना लिया जाएगा। बनाने के बाद इन्हें ट्रक में लाद के डीलरशिप तक पहुंचाया जाएगा, डीलरशिप से कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ये जो पूरा तामझाम है, पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो रास्ता है वेंडर से लेके कस्टमर तक का, इसे बोलते हैं सप्लाई चेन। अब मजबूत सप्लाई चेन से हमारा तात्पर्य ये है कि जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए और तेज होना चाहिए। वेंडर से माल आ गया, ये नहीं भाई आज बोला है तो फिर कल परसों आ रहा है, आज ही आ गया, असेंबली लाइन पे फटाफट स्कूटर बन गया, ट्रक में लाद के शोरूम पहुंच गया बहुत जल्दी, और उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी हो गई। तो सप्लाई चेन जितनी स्मूथ होगी, जितनी फास्ट होगी, उतना ही भाई कंपनी को फायदा है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बजाज ने भाई जब स्कूटर को लॉन्च करा था जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में आपको पता है कोविड-19 के पावन अवसर में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया में लग गया था, जिससे जो सप्लाई चेन थी किसी भी बिजनेस की तबाह हो गई थी भाई। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई चेन की तो कुछ ज्यादा ही मां बहन हो गई थी। तो बजाज ने जब ही समझ लिया था कि भाई जो ईवी की सप्लाई चेन है ये अपनी बहुत ज्यादा वीक है, इससे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो बजाज ने 2020 के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई थी, देवा द भयंकर ने जैसा बोला था, अपनी सप्लाई चेन में काम चालू कर दिया और आज 1.5-2 साल बाद इन्हें उसका रिजल्ट मिल रहा है। और अब जो इनकी सप्लाई चेन है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो चुकी है। दूसरा यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट। कंपनी ने कई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं विद की वेंडर्स। इन्होंने अपने प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा R&D करी है, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और वेज को खोजा है, ताकि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम किया जा सके, इनके असेंबली लाइन को मोर इफिशिएंट बनाया जा सके। डिफरेंट वेंडर से इन्होंने अपने कंपोनेंट, अपने पार्ट्स के लिए बात चलाई है। इनके पास खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनकी मोटर के लिए, बैटरी के लिए, BMS के लिए और कंट्रोलर के लिए भी, और ऐसा करने वाले इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली पहले है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रैंप अप प्रोडक्शन, यानी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देना, और ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो मतलब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम नहीं कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइना का एग्जांपल दूं तो भाई सीधी सी बात है, चाइना जो है किसी भी चीज को बहुत बड़ी संख्या में बनाता है, जिससे उस आइटम की कीमत बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है और फिर दुनिया भर में उसे बेच पाता है। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा संख्या में आप प्रोडक्ट को बनाओगे पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आप उसे प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। तो चेतक ने भी यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। इनका जो करंट प्रोडक्शन चल रहा था वो था भाई 3000 से 3500 के आसपास, लेकिन इसे बढ़ा के इन्होंने अब कर दिया है 10,000 यूनिट पर मंथ, जिससे स्कूटर की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। अब ये तीनों पॉइंट जोड़ दो और कुछ पॉइंट और भी होंगे, इन्हीं की वजह से भाई चेतक स्कूटर की प्राइसिंग में सीधा 20% ही कट होती है, या फिर अब 30,000 रुपए कह लो। अब ये सब तो ठीक है भाई, चेतक की प्राइसिंग भी कम हो गई, लेकिन एक चीज पे इन्होंने काफी अच्छा फोकस करा है, जो इनका मेन फोकस था पिछले कुछ सालों से, वो है प्रोडक्ट को सब्सिडी फ्री बनाना, या फिर आप सब्सिडी प्रूफ भी बोल सकते हो। इन्होंने बोला है कि भाई हम सबको बताए फेम टू सब्सिडी आने वाले कुछ साल में खत्म हो जाएगी, जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, इन सबकी प्राइस एकदम से अप जाएगी। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा जो ओकिनावा के स्कूटर, उनकी प्राइसिंग कहां पहुंच गई है, कहां 1,30,000 का राउंड आता था, अब सीधा 1,80,000 का आता है, और अब उसे कौन ही खरीद रहा है। तो बजाज यहां पे बोल रहा है कि भाई इस चीज में हमारा पहले से फोकस है कि भाई अपने प्रोडक्ट को हमें सब्सिडी प्रूफ बनाना है। कल को सब्सिडी चली भी जाती है तो हमारे चेतक की प्राइसिंग में उतना बड़ा उछाल नहीं आएगा, हमारा में प्रोडक्ट की प्राइस में काफी अच्छा कंट्रोल होगा भाई किसी भी ईवी कंपनी से। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, भाई इसकी जो प्राइस कम हुई उससे वैल्यू फॉर मनी बनता ही नहीं बनता है, और हाँ कंपटीशन से लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। और हाँ आप यहां तक आ चुके हो, सब्सक्राइब करा, लाइक करा नहीं करा, सच्चे ईवी लवर होगे तो कर दिया होगा। तो देखो प्राइसिंग कट के सीधा 1.5 लाख से आ चुकी है 1,20,000, जिससे पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है। अब इसकी जो प्राइसिंग है उसने एथर वाला सेगमेंट छोड़ के सीधा ओला या फिर टीवीएस iQube की रेंज में आ चुका है, और डेफिनेटली यहाँ पे अब कंपटीशन देगा इन सभी कंपनियों को, टीवीएस iQube, ओला हो चाहे एथर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा स्कूटर सेल हो रहा है वो हो रहा है ओला का। उसकी प्राइसिंग है 1,30,000, यानी कि मोस्टली जो बंदे हैं वो 1,30,000 तक अपना पैसा खर्च करने को तैयार है ईवी स्कूटर पे। अब चेतक भी उस रेंज में आ गया, तो बंदा जब स्कूटर खोजने निकलेगा तो कहेगा भाई ओला का शोरूम में देख लिया, चल चेतक के में और घुस ले। तो जैसे वो शोरूम में घुसेगा उसे मिलेगी भाई खतरनाक सी बिल्ड क्वालिटी, और जो बिल्ड क्वालिटी लवर होगा वो आंख बंद करके भाई बजाज चेतक को ले लेगा, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी नहीं आपको ओला मिलेगी नहीं टीवीएस में मिलेगी। तो कुल मिला के जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब आप मुझे कमेंट बताओ टीवीएस, ओला या फिर बजाज चेतक।